अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं डेटशीट व्यू एंटरिंग डाटा से। ठीक है, टू एंटर डाटा इनटू द टेबल यूजिंग डेटशीट व्यू। हम डाटास एंटर करने के लिए टेबल्स में तो हम किसका यूज़ करते हैं, डेटशीट व्यू का यूज़ करते हैं। टाइप द वैल्यू इन द रिलेटेड फील्ड्स, उसकी वैल्यूज टाइप करने के लिए उससे रिलेटेड उसी फील्ड में। ठीक है, टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड एंड टाइप इट्स वैल्यू, इसको मूव करने के लिए या नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए हम इसकी वैल्यूज जो है वो टाइप करते हैं। प्रेस द टाइप की, उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, टैब की जो है वो हम प्रेस करते हैं। व्हेन टाइप की इज प्रेस्ड इन द लास्ट फील्ड, जब हम की जो है उसको प्रेस कर लेते हैं लास्ट फील्ड में, तो द इंस्ट्रक्शन पॉइंट मूव टू द इनिशियल फील्ड इन द नेक्स्ट लाइन। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है वो पॉइंट जो है वो मूव हो जाते हैं दूसरी फील्ड में। ठीक है, दूसरे नेक्स्ट लाइन में, इनिशियल फील्ड में और नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटास, चेंजिंग द डाटा इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। जो डाटा चेंजिंग करते हैं उससे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन ए टेबल MSSS। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि टेबल्स में, उसे हम क्या कहते हैं, MSSS। वो किस में होता है, MSSS में, सॉरी। ठीक है, वो किस में होता है, MSSS में। एड ए न्यू रिकॉर्ड रो, जब हम न्यू रिकॉर्ड करने के लिए रो में जाते हैं, लोकेटेड द कर्सर एट द लास्ट वैल्यू ऑफ फील्ड एंड प्रेस टैब की टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड। उस लोकेशन में कर्सर जो है वो लास्ट वैल्यू में होता है। फिर हम उस फील्ड में जाने के लिए हम टाइप की का प्रेस करते हैं, तो ऐड न्यू, वहाँ पे न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाता है। फिर ऐड ए न्यू फील्ड, वो हम कॉलम्स में, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हाइडर एंड चॉइस इंसेक्ट कॉलम। हमें राइट क्लिक करना है कॉलम पे। ठीक है, उस कॉलम पे, तो हाइडर, उसके बाद हमें हाइडर में जाके चॉइस करना है, इंसेक्ट कॉलम को हमें चॉइस करना है। टू एडिट न्यू कॉलम, न्यू कॉलम ऐड करने के लिए, ए न्यू फील्ड कैन बी सी एट द लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड फील्ड। उस न्यू फील्ड में हमें एक लेफ्ट में एक सेलेक्टेड फील्ड, एक लेफ्ट में एक फील्ड दिखाई देगा। तो फिर उसमें ऑफ द सेलेक्टेड फील्ड, जो हमने सेलेक्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रेस टाइप की हम जब प्रेस करेंगे तो एक यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड आया है। राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आएंगे, कॉलम हाइडर, फिर यहाँ पे कॉलम हाइडर है। ठीक है, तो जब आप माउस के राइट क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें से आपने कॉलम हाइडर चॉइस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपडेट ए रिकॉर्ड। इन ऑर्डर टू अपडेट और मॉडिफाई ए रिकॉर्ड, हमें उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है या मॉडिफाइड करना है, तो सिंपली क्लिक इन द सेल यू वांट टू अपडेट एंड टाइप द न्यू लाइन। सिंपली आपने उस सेल पे क्लिक करना है जिसे आप अपडेट करना चाहते हो। उसके बाद एक न्यू वैल्यू जो है वो आपने टाइप करना है, एंड टाइप द न्यू वैल्यू, एक न्यू वैल्यू जो है वो आपने टाइप करना है। डिलीट ए रो कॉलम, रोज और कॉलम को आप किस तरह से डिलीट करते हो वो। चॉइस द कंप्लीट रिकॉर्ड कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द रो कॉलम हाइडर। कंप्लीटली आपने उस रिकॉर्ड को चॉइस करना है, फिर उसके बाद क्लिक करना है उस कॉलम और रो पे जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, हाइडर
नाउ प्रेस द डिलीट की और राइट क्लिक ऑन द माउस एंड सेलेक्ट डिलीट। जब आप माउस से राइट क्लिक करते हो तो उस पे जब आप प्रेस करोगे तो एक की पे जब आप प्रेस करोगे तो राइट क्लिक माउस के राइट क्लिक पे राइट पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपने डिलीट का ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। डिलीट रिकॉर्ड का जो ऑप्शन होगा उससे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन येस टू कंफर्म, फिर उसके बाद क्लिक करना है येस पे, उसके बाद कंफर्म करना है। दिस कैन आल्सो बी अप्लाई टू डिलीट ए रो एंड कॉलम्स। उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा कॉलम्स और रो को डिलीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है। क्लिक ऑन सेल, जैसे कि इन्होंने इस सेल पे क्लिक किया है अपडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हाइडर एंड चॉइस डिलीट। जब आप माउस से राइट क्लिक करोगे तो इस तरह के को जो है ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। फिर उसमें से जैसे कि आपको डिलीट कॉलम है तो आपने इसको डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यस करके कंफर्म करके वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। रिलेशनशिप, defining relationship is important if information distribute in manipulate tables to be brought together for some use like creating queries, forms, reports, etc. कुछ रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को डिफाइन किया है जिससे कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग मल्टीपल्स टेबल्स को, उसके बाद फॉर सम लाइक जैसे कि मल्टीपल्स डाटास या इंफॉर्मेशंस यूज़ होता है। जैसे कि मान लो आपने एक क्वेरी जो है वो क्रिएटिंग किया था या फॉर्म रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेबल्स एट वंस, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होता है अलग अलग टेबल्स में, उनके रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशनशिप इज मेड बाय कंपेयरिंग डाटा इन की फील्ड, generally a field with the same name in both table। रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं एक कंपेयरिंग डाटा एक की फील्ड में, जनरली ये फील्ड जो है वो किसके साथ होता है, नेम्स इन बोथ टेबल्स, ठीक है। यूजुअली दिस फील्ड्स आर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ वन टेबल दैट प्रोवाइड ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड फॉरेन की फ्रॉम द अदर टेबल। यूजुअली ये फील्ड जो है वो प्राइमरी की में होता है और एक जो है वो टेबल्स में जो प्रोवाइड किया जाता है और यूनिकली उनको आइडेंटिफाई करते हैं हर रिकॉर्ड्स को, और फॉरेन की जो है वो अनदर फॉर्म्स ऑफ टेबल्स में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि पीपल्स कैन बी एसोसिएटेड विद देयर एड्रेस, जैसे कि मान लो कि एग्ज़ाम्पल लोगों का एक एड्रेस के साथ बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप को क्रिएट किया गया हो, उनकी बीच की रिलेशनशिप को उन लोगों की, ठीक है, टेबल्स में आपने जैसे कि उनकी एड्रेस वगैरह जो है वो उस टेबल्स में यूज़ किया है या आईडी नंबर्स वगैरह उस फील्ड में आपने यूज़ किया है, ठीक है। In the same way, student can be associated with their annual result। इसी तरीके से जैसे कि आप स्टूडेंट का एक एनुअल रिजल्ट्स बनाते हो, ठीक है, बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट टेबल एंड द रिजल्ट। उस रिलेशनशिप में जैसे कि उसमें एक रिलेशनशिप बनाया आपने स्टूडेंट टेबल और रिजल्ट, ठीक है, इन तीनों के बीच में। यूजिंग द रोल नंबर, इसमें क्या यूज़ हुआ है, रोल नंबर जो है वो फील्ड जो है वो यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे पहला स्टेप है क्रिएट टू टेबल। सबसे पहले आपने एक दो टेबल जो है वो क्रिएट करना है, टू टेबल्स। देन ओपन वन ऑफ देम इन दी डेटशीट व्यू एंड क्लिक ऑन द डाटाबेस टूल टैब ऑन द रिबन। उसके बाद आपने उसको ओपन करना है उसमें से एक को, उसके बाद डेटशीट व्यू फिर उसके बाद क्लिक करना है आपने डाटाबेस टूल टैब पे, ठीक है। दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन द रिलेशनशिप फ्रॉम द रिलेशनशिप ग्रुप। आपने क्लिक करना है रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप ग्रुप में जाके
वी कैन सी ए शो टेबल डायलॉग बॉक्स, हमें एक शो डायलॉग बॉक्स जो है वो दिख जाएगा टेबल के लिए, टेबल शो के। स्टेप तीसरा है चॉइस टेबल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। उसके बाद आपने टेबल्स जो है वो चॉइस करने के बाद ऐड पे जो है उस पर आपने बटन पे आपने क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है चॉइस टेबल्स एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन। उसके बाद एडिट बटन पे आपने क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन क्लोज बटन, उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करना है। फिफ्थ स्टेप है ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल, जैसे कि एक ड्रैग प्राइमरी की और प्राइमरी टेबल है स्टूडेंट टेबल, जैसे कि स्टूडेंट का टेबल, एंड ड्रॉप इट इन द सेम फील्ड सेकेंडरी टेबल है रिजल्ट। वी कैन सी एन एडिट रिलेशनशिप, हमें उस क्या दिखाई देगा, एक एडिट रिलेशनशिप बॉक्स जो है वो दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स भी बना हुआ है। दूसरा स्टेप का रिलेशनशिप यहाँ पे है, उस पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है एडिट, उस पर क्लिक करना है। फिर क्लोज, फोर्थ स्टेप क्लोज पे क्लिक करना है। फिर फिफ्थ स्टेप ड्रग्स, जैसे कि ये है ड्रॉप हेयर, ड्रग हेयर, ड्रॉप ये है और ड्रग यहाँ पे है, ठीक है। फिर सिक्स स्टेप है क्लिक ऑन क्रिएट बटन, उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना है, उसके बाद सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट करने के बाद आपने इसको सेव करना है, ठीक है। हाउ टू ओपन प्री एड, अब इसको कैसे ओपन करना है उसके स्टेप्स देख लीजिए आप। क्लिक ऑन फाइल ओपन, आपने फाइल ओपन पे क्लिक करना है। वी ऑब्जर्व दैट ओपन डायलॉग बॉक्स हैज़ अपेयर, हमें एक वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हुआ, वो ऑब्जर्व हो जाएगा। सर्च फ्रॉम द फोल्डर इन विच द डाटाबेस वाज सेव, उस फोल्डर को आपने सर्च करना है जिस फोल्डर को आपने, उस डाटाबेस को आपने वहाँ पे सेव किया हो, ठीक है। क्लिक ऑन द डाटाबेस ऑन विच हैज़ टू बी ओपन एंड क्लिक, जो फिर उस डाटाबेस पे आपने क्लिक करना है, जो आपने वहाँ पे सेव किया था आपका फोल्डर, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसको ओपन करना है, क्लिक ऑन द ओपन बटन, उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करके उस फोल्डर को, उस डाटाबेस को ओपन करना है। यहाँ पे देख लीजिए ओपन, क्लिक ऑन फाइल, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से आपकी जो भी डाटास है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन लोगों ने बोला था डाटाबेस, फिर डाटाबेस पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका डाटाबेस जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। खुदा हाफिज़।